हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन। आज हम फ्रूट साइंस में बेर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे कल्टीवेशन के बारे में। बेर, जिसका बॉटनिकल नाम है जिजिपस मॉरिटियाना, फैमिली है राजमनेशी और इसका ओरिजिन है इंडो चाइना रीजन। क्लाइमेट, इट ग्रो अंडर वेरी कंडीशन ऑफ क्लाइमेट ऑल ओवर इंडिया, इवन एट एलिवेशन अप टू 100,000 मीटर अबव मीन सी लेवल। बेर की खेती शुष्क और गर्म वातावरण में सफलतापूर्वक होती है। इसके जो पौधे होते हैं अधिक गर्मी और विपरीत स्थिति को भी सहन करने में सक्षम होते हैं, परंतु आर्द्रता हानिकारक होती है। फल देने के पश्चात पौधे गर्मी व लू में सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। यह किसी भी प्रकार में की भूमि में हो सकता है। बेर कमजोर व बेकार लवणीय व क्षारीय प्रभावित भूमि में आसानी से उगाए जाते हैं। फॉर सक्सेसफुल bear can be also withstand alkaline and slightly waterlogged condition। इसकी भूमि जड़े भूमि में अधिक गहराई से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होती है। किसमें वैरायटीज बेर में जैसे कि गोला, सेव, उमरान, कैथली, बनारसी कड़ाका एक्सेट्रा वैरायटी इसमें पाई जाती है। प्रोपोगेशन, बीज तथा बडिंग, जो रूट स्टॉक तैयार करने के लिए देसी बेर की गुठलियों को सावधानीपूर्वक तोड़कर निकाले गए बीजों को फरवरी मार्च में बुआई करते हैं तथा जुलाई अगस्त में पौधे बडिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्लांटिंग, मई जून माह में 1x1x1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार करते हैं। गड्ढों में 15 से 20 किलो गोबर की खाद, 50 ग्राम क्विनाल फास्ट चूर्ण 1.5% खोदी गई मिट्टी में मिलाते हैं। पौधे को शाम के समय गड्ढों के बीच में लगाकर मिट्टी को पैरों में दबाकर तत्काल पानी देना चाहिए। पौधे लगाते समय जो बडिंग वाले भाग को भूमि से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। पौधरोपण का उत्तम समय वर्षा या बसंत ऋतु है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में बेर के पौधे को 6x6 मीटर में तथा अधिक वर्षा व सिंचित क्षेत्रों में 8x8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, बेर में फल मुख्य रूप से उसी वर्ष पैदा हुई शाखाओं पर पत्तियों के कक्ष में लगते हैं। बेर के फल जब पत्तियां झड़ जाए तब छटाई करनी आवश्यक होती है। मई जून माह में पुरानी शाखाओं को काटते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पौधों को काट छांट निश्चित आकार देकर रखना चाहिए। प्रारंभ के वर्षों में 4 से 5 प्राथमिक मुख्य शाखाएं भूमि से 1 मीटर ऊपर तक काट देते हैं। बेर को हर वर्ष ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की जरूरत पड़ती है। टॉप वर्किंग भी इसमें करते हैं। उन्नतशील किस्मों में बेर की जंगली जाति या झरबेरी जो किस्म है उसमें हम टॉप वर्किंग भी करते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा जुलाई अगस्त में वर्षा आने पर तथा नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको अक्टूबर नवंबर माह में देते हैं तथा सिंचाई करनी चाहिए। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर के लिए 1 ईयर आफ्टर प्लांटिंग, 2 ईयर आफ्टर प्लांटिंग, 3 ईयर आफ्टर प्लांटिंग या 4 ईयर आफ्टर प्लांटिंग के हिसाब से अलग अलग डोज में हम एनपीके बेर के जो प्लांट है उसको प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन, प्रारंभिक जो वर्ष होती है हर माह में एक बार पानी देना जरूरी होता है, लेकिन जो नए शूट्स निकलते हैं फूल आते समय या फल की वृद्धि समय, उस समय निश्चित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए या इरिगेशन देते रहना चाहिए। सिंचाई की कमी से फल जो है वो अच्छे से नहीं बनते हैं। इरिगेशन 7 से 10 दिन के इंटरवल पे हमेशा उसको देते रहना चाहिए। इंटरकल्चर, जो बेर के फसल जो लगी है उनके बीच में अनवांटेड वीड्स या अनवांटेड प्लांट्स जो निकल आए रहते हैं उनको टाइम पर रिमूव करते रहना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग, बेर प्लांट के बीच में जो प्रॉपर स्पेस बची हुई रहती है उसमें हम इकोनॉमिक क्रॉप जैसे कि कुछ वेजिटेबल लगाकर हम भी एक इकोनॉमिक रूप से प्रोडक्शन ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग, जो वर्षा पर आधारित खेती होती है बेर की, वहाँ पर औसतन एवरेज 60 से 80 किलो प्रति पेड़, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉपर सूटेबल व्यवस्था है वहाँ पर 10 से 20 वर्ष की आयु में 150 से 200 किलो प्रति पेड़ उपज मिलती है। और इसका स्टोरेज है उचित पके हुए फलों को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 1 सप्ताह तथा शीत गृह में जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर 2 से 3 अंश सेंटीग्रेड पर 2 से 3 सप्ताह के लिए हम भंडारण करके रख सकते हैं।